नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज पर मैं विनोद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वालों को उत्तर प्रदेश के कुर्मियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह का जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सदमे में होगी और जो 400 पार का नारा जो लगा हुआ था वो सीधे सीधे साइलेंट बस्ते में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार कुर्मी कम्युनिटी के बड़े नेताओं को हाशिए में लाने का प्रयास किया ना, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को हमारे उत्तर प्रदेश के कुर्मियों ने दिया। तो इसी विषय पे आज बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत मजेदार होगी भाई, इंफॉर्मेटिव भी है और वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, और हमारे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वो बेल आइकन वाला बटन है ना उसे भी प्रेस करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुर्मी कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आज के वीडियो की ओर बात करें। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि सूबे उत्तर प्रदेश में हमारी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। सभी पार्टी अपने लोकलुभान तरीके से कुर्मी कम्युनिटी के लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास तो करती ही रहती है। हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि वहां पर तमाम बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, सब लोगों ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और बड़े बड़े ओहदों पर ये कुर्मी कम्युनिटी को जगह दी थी। सपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, मायावती का भी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, सब लोगों ने अपना जगह दिया था। बीजेपी वालों ने भी दिया था, कांग्रेस वालों ने भी दिया था। तो कुर्मी कम्युनिटी वहां एक उचित आबादी के साथ राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्व भी और राजवाड़े तो है ही, तो इस वजह से उन पर फोकस विभिन्न दलों का रहता है। लेकिन भाइयों, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वालों को इस बार जो जवाब मिली है ना, वो दोबारा ये गलती करने का प्रयास नहीं करेंगे। जिस प्रकार पूर्वांचल से उखाड़ के फेंक दिया गया हमारे बड़े बड़े नेताओं को, आप देखे ही होंगे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश सिंह हमारे कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता थे, वो भी विलुप्त हो चुके हैं। संतोष गंगवार को भी साइडलाइन कर दिया गया है। विनय कटियार, जिन्होंने बजरंग दल के माध्यम से पूरे भारत में भगवा लहराई, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। रेखा वर्मा, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया। मतलब कुर्मी कम्युनिटी के जितने बड़े बड़े नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया। और दूसरी बात ये थी ना दोस्त कि लोकसभा के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल मात्र से मात्र 6 कैंडिडेट को टिकट दिया, 6 कुर्मी कैंडिडेट को टिकट दिया। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी यादव कम्युनिटी के बाद सबसे बड़ी बैकवर्ड कम्युनिटी में सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो कुर्मी कम्युनिटी है। वहां के राजवाड़े हैं और विभिन्न क्षेत्रों पर संत कबीर नगर हो गई, महाराजगंज हो गई, खुशीनगर हो गई, मिर्जापुर हो गई, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर और श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतानारा, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बारांकी, कानपुर, अकबर ईटा, बिराली, बहुत सारे सीट ऐसे हैं भाई। लगभग विधानसभा की 80 सीट ऐसे हैं जहां कुर्मी कम्युनिटी वन साइडेड अपने बूते पर जीत दिलाने के लिए महारत हासिल रखी है। उनके बूते में ही है कि वो 80 से ज्यादा विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर उनके ही वजह से कोई सत्ता में बैठ सकती है और उनके ही वजह से किसी को सत्ता से उजाड़ दिया जा सकता है। 80 लोकसभा सीटों में कम से कम 16 लोकसभा सीटों पर हमारी उचित प्रतिनिधित्व और जनसंख्या है, फिर भी हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी ने मात्र 6 सीटों पे, एक तो अलायंस के माध्यम से अनुप्रिया पटेल जी को और 5 खुद के माध्यम से टिकट दी। आज हम इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने MY समीकरण से बाहर आते हुए बैकवर्ड कम्युनिटी को जोड़ने का प्रयास किया, दलित कम्युनिटी को जोड़ने का प्रयास किया और लोकसभा में अच्छी प्रदर्शन की, जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को उचित भागीदारी देने का प्रयास किया गया अखिलेश यादव के माध्यम से, और उसका उन्हें फायदा भी मिला। भाइयों, अखिलेश यादव ने
9 कुर्मी कैंडिडेटों को टिकट दिया था। अखिलेश यादव ने 9 कुर्मी कैंडिडेट को टिकट दिया था, जिसमें 7 कुर्मी कैंडिडेट चुनाव जीतकर परचम लहरा चुके हैं और लोकसभा में अपनी बातों को रखने के लिए मुखर रूप से तैयार हैं। यही इनमें से 4 से 5 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने किसान के मुद्दों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और भाइयों, आप सभी को पता है कि हमारी कौम अधिकांश कुर्मी कौम जो है वो किसानी पे ही डिपेंडेंट रहती है। तो आज खुशी का विषय है कि किसी न किसी माध्यम से हमारे कौम के सांसद आज लोकसभा पहुंचे और अपनी जो दर्द है हमारे किसानों के प्रति, क्योंकि भाइयों आप सभी को पता है कि कभी न कभी वे लोग भी किसानी थे और वो किसान का दर्द समझते हैं। जो किसान थे वो किसान का दर्द समझते हैं और हमारी कौम तो आपको पता ही है। और इस माध्यम से जिस प्रकार ये लोग किसान की लड़ाई लड़कर लोकसभा का चुनाव जीते हैं, लोकसभा में अपनी बातों को रखेंगे ना किसानों के प्रति, तो ये आवाज पूरी देश तक गूंजेगी और ये दिखेगा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते थे, अजय मिश्रा टेनी जी, जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया था, जिनका बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया, उनको टिकट दी थी और उनको इस बार हार तो देखना ही पड़ा। तो भाइयों, यही विषय पे आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है ना, वो हमारे सपा पार्टी से कितने कुर्मी कम्युनिटी के सांसद हैं जो लोकसभा पहुंचे हैं और अपनी बातों को, किसान के मुद्दों को, समाज के मुद्दों को और ज्वलनशील मुद्दे को लोकसभा में रखेंगे और अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचाएंगे। उनकी आवाज हम लोग को सुनने को मिलेगी और उनकी प्रेरणा से हम किसान और हमारे जैसे मजदूर शोषित लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि वे जो 7 में से 4 मेंबर ऐसे गए हुए ना, वो लोग भाई बहुत जेन्युइन लड़ाई लड़कर लोकसभा का चुनाव जीते हैं। फिलहाल अभी हम ये बात करने वाले हैं कि अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम की जगह ज्यादा तवज्जो हमारे कम्युनिटी के कुर्मी कम्युनिटी को दिया। राजनीतिक तवज्जो मिलने के कारण जबरदस्त उनको फायदा भी मिला और आपने देखा ही है कि इस बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार परचम लहराया। सपा ने सूबे में, आप सभी को मैंने 2 बार बता चुकी है, सपा ने सूबे में 9 लोकसभा सीटों पर हमारे कुर्मी कम्युनिटी के प्रत्याशी उतारे, जिसमें से सबसे ज्यादा 7 प्रत्याशी जो है हमारे चुनाव जीते हैं। 5 सीटों पर ना भाई सीधी लड़ाई तथा कथित खुद को चाणक्य कहने वाले ब्राह्मण कम्युनिटी से थी। आप समझ रहे हैं, जो खुद को आचार्य चाणक्य का वंशज बताते हैं, पता नहीं खुद से ही अपने मुंह मीठी वाली बातें होती है। चाणक्य कहने वाले सीधी लड़ाई हमारे कौम के और उनके साथ हुई और भाई विश्व के सबसे बड़े पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जैसे लुप्त पार्टी ने, कोई क्षेत्रीय मायावती पार्टी ने, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस ना बसपा ना सपा के साथ तो सीधी लड़ाई थी, ना बीजेपी ना कोई अदर पार्टी। बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी ने इन्हें टिकट दिया और ठेंगा। हम वही सीटों पे बात करेंगे कि 7 जो हमारे सांसद जीत के आए हैं वो किन लोकसभा से हैं और उन्होंने किसको मजा चखाई है। पहले लोकसभा की हम बात करें तो गिरी लोकसभा से उत्कर्ष वर्मा, इन्होंने बीजेपी के अजय मिश्र टेनी को चुनाव पर हराया। अजय मिश्र टेनी के बारे में मैं आपको बता दूं, यही महापुरुष तथा कथित बहुत बड़े नेता यही थे जिनके बेटे ने आंदोलन कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी। और यह भारतीय जनता पार्टी की निर्लजता देखिए कि किन्हें टिकट दी। हालांकि यूपी के लोगों ने साबित किया कि इन्हें कैसे हराना चाहिए और गलत नीति का कोई समर्थन नहीं करता है। यूपी के लोगों ने इन्हें हराकर ये दिखाई दिया होगा और भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गई होगी। मैं उत्कर्ष वर्मा जी का बहुत आभारी हूं कि इस तरह
कैंडिडेट को मुंहतोड़ जवाब दी और हराकर लोकसभा पहुंचे। तो अभी को पता है कि नहीं, उत्कर्ष वर्मा को ना इनके क्षेत्र के लोग मथुर मथुर बोलते हैं और इनका बहुत सम्मान है। 25 साल के उम्र में सबसे पहले विधानसभा पहुंचे थे भाई, और आज अभी लोकसभा पहुंच रहे हैं। राजमंत्री टेनी को हराया। आप सभी को पता है कि ये टेनी जैसे निर्लज आदमी कौन थे। अब हम दूसरे सांसद की बात करें। दूसरे सांसद हैं अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा। लालजी वर्मा बहुजन पार्टी से थे। बहुजन पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। अब समाजवादी पार्टी में आए, उनके टिकट से चुनाव लड़ा और उन्होंने रितेश पांडे को, भारतीय जनता पार्टी के रितेश पांडे को बहुत बुरी तरीके से हराया। लालजी वर्मा कैबिनेट मिनिस्टर में भी रह चुके हैं मायावती के सरकार में, और कुर्मी कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता भी हुआ करते हैं। तीसरे लोकसभा सीट की बात करें तो तीसरे लोकसभा सीट है हमारे बस्ती। यहां से राम प्रसाद चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं। राम प्रसाद चौधरी जी चुनाव जीते और ये दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। समाजवादी पार्टी से ही है और इन्होंने चुनाव में हराया किनको? हरीश त्रिवेदी जी को। बहुत मजा लगा भाई, 3 कैंडिडेट अभी तक हार चुके हैं। चौथे लोकसभा सीट की बात करें तो चौथा लोकसभा है हमारा श्रावस्ती सीट। यहां पर ही जीते हैं हमारे राम शिरोमणि वर्मा जी। बहुत बड़े नेता हैं हमारे कम्युनिटी के, बहुत बड़े नेता हैं, आप सभी को पता ही है। इन्होंने हराया किनको? भारतीय जनता पार्टी के साकेत मिश्रा जी को। फिर एक चाणक्य, है ना भाई। 5वें सीट की बात करें तो 5वां सीट है हमारे बांद्रा सीट। यहां से कौन जीते हैं? कृष्णा देवी शिव कुमार पटेल जी। आपको पता ही है कि जिला पंचायत के चीफ अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े नेता हैं, माने उभरते हुए नेता हैं। और इनके जो मतलब हस्बैंड साहब थे वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे, शिव शंकर पटेल जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा पार्टी ज्वाइन किया और अभी समाजवादी पार्टी से ज्वाइन करने का रीजन तो आपको समझ में ही है ना भाई, उपेक्षित करके किसी और को टिकट दे रहे थे, इसलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात भी दिखाई, है ना। भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात भी दिखाई। और कृष्णा देवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के आर.के. सिंह पटेल, वो हमारे ही कम्युनिटी के हैं, उनको हराया। छठे लोकसभा की बात करें तो छठे लोकसभा है हमारे प्रतापगढ़। छठे लोकसभा है हमारे प्रतापगढ़। यहां से हमारे कम्युनिटी के डॉक्टर एसपी पटेल ने चुनाव लड़ा, अपना परचम लहराया और इन्होंने, हालांकि मैं इस चीजों का समर्थक नहीं हूं, प्रतापगढ़ में जाकर अनुप्रिया पटेल जी ने कैंपेनिंग किया था इनके विरुद्ध। हालांकि पार्टी प्रोटोकॉल की बात है, करना ही पड़ता है। हालांकि एक चीज तो आप लोगों को मतलब खुशी मिली होगी कि समाजवादी पार्टी भी चाहती थी कि अनुप्रिया पटेल जी की दीदी को, पल्लवी पटेल, उनको मिर्जापुर से टिकट देने वाली थी और वहां से चुनाव लड़ाने का तैयारी किया जा रहा था। पर भाई एक चीज तो माननी ही पड़ेगी, घर की कलह ये लोग राजनीति में नहीं आने देती, ये लोग आपस में चुनाव नहीं लड़ते। इस चीजों का सोनेलाल पटेल जी का परिवेश को बहुत बहुत नमन है। हालांकि भाई मैं मुद्दों से भटक रहा हूँ। छठे लोकसभा सीट की बात करें तो छठा लोकसभा सीट है हमारा प्रतापगढ़। यहाँ से डॉक्टर एसपी पटेल चुनाव जीते हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगम लाल गुप्ता जी को चुनाव में हराया। 7वें लोकसभा सीट की बात करें तो 7वें लोकसभा सीट है हमारे फतेहपुर। और फतेहपुर से आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनावी मैदान पर कदम रखा। नरेश उत्तम पटेल ने केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को चुनाव हरा के कुछ भारतीय जनता पार्टी को अपने एनालिसिस करने का प्रयास करने का मौका तो जरूर दे दिया।
अब भारतीय जनता पार्टी ये रिवाइंड करे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की उस कौम को उपेक्षित करके, कि आखिर इस कौम को हम लोग उपेक्षित नहीं करते तो आज भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के सहारे नहीं टिकी रहती। आज भारतीय जनता पार्टी जिस बैसाखी के सहारे टिकी हुई है उस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और मैंने ये भी बताया हुआ है, और हमने एक और ये वीडियो ऐसी भी बनाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को सहारा दे रहे हमारे कुर्मी कम्युनिटी के घटक दल। तो जो भी भाई अभी तक हमारे वो सब भी वीडियो नहीं देखे है ना, तो जाकर भाई वो वीडियो को आई बटन के माध्यम से देख लें, या मैंने उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां भी जाके देख लें। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहती है, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा भाई, और हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को कुर्मी कम्युनिटी से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और भाइयों, समाजवादी पार्टी ने, मैंने आपको बताया कि 9 लोकसभा सीटों पर कुर्मी कम्युनिटी को प्रत्याशी को चुनाव पर उतारा था। 7 तो हम जीते, 2 हारे। पहला हारने वाली जो हमारी संसदीय रही श्रेया वर्मा, गोंडा से थी, ये चुनाव हार गए। दूसरे जो भाई हमको चुनाव नहीं हारना चाहिए था, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है हमारे कुर्मी कम्युनिटी के नेताओं के, भिलविट लोकसभा सीट जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन हम वहां हार गए। यहाँ समाजवादी पार्टी से ही भगवत शरण गंगवार जी चुनाव में लड़े थे, और यहाँ फिलहाल जितिन प्रसाद चुनाव जीते हैं। तो भाइयों, हमें यही बताना था आज के वीडियो में कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के उपेक्षित करने के बाद कुर्मियों ने उन्हें अपने माध्यम से बदला जरूर लिया। इसलिए भाइयों, हमें ये पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी हमें उपेक्षित करे, हम उनका पूर्ण तौर पर बहिष्कार करें। और बहिष्कार तो नहीं बोलेंगे, जहां भी जो कैंडिडेट हमारे ही कौम के होंगे, सबसे पहले उनका ध्यान दें, और ज्यादा से ज्यादा लोकसभाओं पर, राज्यसभाओं पर, विधानसभाओं पर अपने कम्युनिटी को, लोगों को भेजने का प्रयास करें। इससे ये होगी ना भाई, हमारे लोग पहुंचेंगे तो हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझेंगे। भाई पर्सनली कुछ काम ना हो, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, और जिनके पास काम करने की शैली होगी वो तो कर ही लेंगे। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार मैं पूरे देश के कुर्मी भाइयों से, कुर्मी समाज सेवियों से और सारे राजनीतिक दलों को बुखार आने वाला है, क्योंकि ये गठबंधन के पक्ष में जनता ने अपनी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के कुर्मी मतदाताओं ने ये मैसेज देने का प्रयास किया है, और पूरे देश में जहां जहां हमारे कौम के लोग हैं वो ये मैसेज को समझे और अपने कैंडिडेट पर ज्यादा फोकस करें। ये नेशनलिज्म का भूत, ये राष्ट्रिज्म का भूत, ये समाज सेवियों का भूत, ये अम्बेडकर वादियों का भूत, ये बहुत सारे जो भूत हम लोग पे चढ़ जाती है, उन भूतों से बाहर आए, केवल और केवल सरदारवादी बने, अपने कम्युनिटी को फोकस करें, और हाँ, अपने कम्युनिटी के साथ बैकवर्ड कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें। हमारी मूलभूत लड़ाई ऊपर वालों से भी है, नीचे वाले से भी है, क्योंकि ऊपर वाले लोग भी बहुत मलाई मार रहे हैं और नीचे वाले लोग तो मारते ही हैं। आप सभी को पता है कि हमने आरक्षण दिया। इस देश में आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले लाने वाले कौन थे? भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भीमराव अंबेडकर को विदेश या फाइनेंशियली फंडिंग करने वाले किस कम्युनिटी के लोग थे, कौन थे, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो भाई, चलिए कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जवाब आप लोग को देना है। आज का वीडियो कैसा लगा हो हमें जरूर बताइएगा, और यह वीडियो को ना भाई पूरे भारत देश के कुर्मी भाइयों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हमको पता है कि हम उस स्तर से इस वीडियो को नहीं बना पाए, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव जो था ना, वो मोटिव पूरे देश के कुर्मी भाइयों तक पहुंचना चाहिए था,
कि उत्तर प्रदेश के कुर्मियों ने किस प्रकार मैसेज दी, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो सबको हम लोग को यही दिखाना है। क्योंकि कोई शंका नहीं है, अपना एक राष्ट्रीय पार्टी होता तो अपना एक प्रधानमंत्री होता, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 बहुत होते, लेकिन आज नहीं है। इसलिए भाइयों, वीडियो को पूरे देश के कुर्मी भाइयों तक, पूरे कुर्मी संगठनों तक, कुर्मी ग्रुपों तक, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसके माध्यम से पूरा फैलाएं। जय कुर्मी, जय शिवाजी, जय जय।